राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 5। ये है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हमने ये पढ़ लिया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके वर्क क्या होते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इससे रिलेटेड 2 एक्टिविटीज़ इसमें दी गई हैं जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो पहला है ऑस्मोसिस विद एन एग, यानी ऑस्मोसिस का प्रोसेस एग में कैसे होता है। ऑस्मोसिस से मतलब क्या है कि जो वाटर है उसका मतलब किसी सेल के अंदर जाना और आना, ठीक है ना। ये चीज़ को उन्होंने बताया। तो एग में ऑस्मोसिस कैसे होता है ये देखेंगे। रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग it in the dilute hydrochloric acid. The shell is mostly calcium carbonate. A thin outer skin now encloses the egg. Put the egg in pure water and observe after 5 minutes. What do we observe? ठीक है, यानी कि एग की शेल को हटाकर क्या करना है, उसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालना है, ठीक है ना। द शेल, ये जो शेल है ये किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। एक थिन आउटर स्किन, ठीक है ना, वो क्या कर लेगी, एग को क्या कर लेगी, एनक्लोज कर लेगी, मतलब वो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बना लेगी। और फिर एग को प्योर वाटर में डालते और देखते 5 मिनट बाद क्या होता है। The egg swells because water passes into it by osmosis, ठीक है ना। एग क्या होता है, फूल जाता है क्योंकि वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर चला जाता है। अब देखते हैं, प्लेस द सिमिलर डी-शेल्ड एग इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस and observe in 5 minutes. The egg shrinks while water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated, ठीक है। अब इसी को यदि एक सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो सॉल्ट सॉल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होने की वजह से क्या होगा, एग के अंदर जो वाटर था वो क्या होगा, पास होने लगेगा, यानी उससे बाहर जाने लगेगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, वाटर बाहर जाने लगेगा और एग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक्टिविटी 5.4। प्योर ड्राइड रेजिन्स एंड apricots in plain water and leave them for some time, then place them into a concentrated solution of sugar or salt. You will observe the following, ठीक है ना। क्या करें, सूखी हुई रेजिन या एप्रिकॉट को क्या करें, प्लेन वाटर में डालें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, ठीक है ना। फिर उसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डालें जैसे कि शुगर या सॉल्ट के, फिर ऑब्जर्व करें। ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस इन वाटर। तो ये क्या होंगी, ये जैसे ही वाटर में डालेंगे फूल जाएंगे, यानी कि वाटर गेन कर लेंगे। However, when placed it in concentrated solution, it loses water and consequently shrinks, ठीक है ना। और जब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जाएंगी तो ये क्या करेंगी, वाटर को लूज़ कर देंगे। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जो यूनिसेलुलर यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के हैं, वो क्या करते हैं, फ्रेश वाटर से वाटर लेते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स रूट्स इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ये एब्जर्व करना भी एक, जैसे रूट्स जो है वो जब वाटर को एब्जर्व करते हैं तो ये प्रोसेस भी जो है ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस ही कहलाती है। 10
Diffusion is an important in exchange of gases and water in the life of a cell. ठीक है ना जी। डिफ्यूजन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? गैसेस के एक्सचेंज करने में, गैसेस एंड वाटर का एक्सचेंज करने में, ठीक है ना, किसी सेल की लाइफ के लिए। यानी डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यदि डिफ्यूजन नहीं होगा तो सिंपल है ना, तो वो गैसेस का यानी कि CO2 ऑक्सीजन का जो इनहेल एक्सहेल नहीं कर पाएगी, और विदाउट ऑक्सीजन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकता। उसी तरह से वाटर भी है। वाटर के थ्रू उनके वेस्ट मटेरियल उनकी बॉडी से, उस सेल से बाहर जाते हैं। तो इसीलिए भी क्या, डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सेल जो है अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन को एब्जर्व करती है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी। बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, अंदर और बाहर मूव करते हैं। ये भी एक एनर्जी को रिक्वायर करने का एक टाइप है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और ये क्या करता है, किससे बनता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, जो कि लिपिड या प्रोटीन्स के, जिन्हें लिपिड या और प्रोटीन कहते हैं। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electronic microscope। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। द फ्लेक्सिबिलिटी of cell membrane also enable the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such process is known as endocytosis. Amoeba requires its food through such process। तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि आपने अमीबा का देखा हो नॉर्मली, कि उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता जैसे हमारा होता है। तो ये क्या करती है, ये अपनी बॉडी को क्या करती है, स्ट्रेच करेगी, उसको एनगल्फ करने के लिए उसके अराउंड जाएगी और उसको अपने अंदर लेगी। ये प्रोसेस को हम एंडोसिप्टोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एंडोसिप्टोसिस। और अमीबा इसी तरह से अपना खाना, अपना फूड लेता है। एक लास्ट एक्टिविटी जो इन्होंने बताई हुई है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी थ्रू द इंटरनेट, डिस्कस इट विद योर टीचर। तो ये तो बच्चों का है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखकर और उसको ऑब्जर्व करें और अपने टीचर से डिस्कस करें। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, देन न्यूक्लियस क्या होता है, और हम प्लांट और अमीबा सेल को एंटायरली कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।